भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेहगांव में युवक की हत्या से मची सनसनी। पुलिस की चुप्पी पर सवाल। मेहगांव में 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या। भंडारा जिले के तुमसा तालुका अंतर्गत आने वाले मेहगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मेहगांव के खेत परिसर में एक युवक की निर्मम हत्या किए जाने से पूरे इलाके में खौफ और तनाव का माहौल बन गया है। मृतक युवक की पहचान मोनू गणेश राणे उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात किसी अज्ञात कारण को लेकर मोनू राणे पर जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह खेत की ओर जा रहे एक किसान को खेत परिसर में मोनू राणे का खून से लथपथ शव दिखाई दिया। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की खबर फैलते ही मेहगांव सहित पूरे तुमसर इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि हत्या का मकसद क्या था, आरोपी कौन है, हमला किसने और क्यों किया, इन तमाम सवालों पर पुलिस अब तक खामोश नजर आ रही है। शुरुआती जाँच के दौरान पुलिस ने प्रसार माध्यमों को आधिकारिक जानकारी देने से परहेज किया है, जिससे गांव में तरह तरह की चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई है। फिलहाल मेहगांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पौनी तहसील के भावड़ स्थित भगवान शंकर मंदिर में मूर्ति अपमान के मामले में अडाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 जनवरी की रात से 17 जनवरी की मध्यरात्रि के बीच घटी थी, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से प्रतिमा तोड़ दिए थे। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अडाल पुलिस स्टेशन एवं स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 7 विशेष जाँच टीमें गठित की गयी थी। जाँच के दौरान पुलिस के संज्ञान में आया कि भावड़ गांव का ही निवासी ज्ञानेश्वर श्यामदेव चिश्मलकर उम्र 42 वर्ष घटना के बाद से गांव से फरार था, जिससे उस पर संदेह कराया। पुलिस ने आरोपी को भंडारा बस स्टैंड से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने प्रतिमा की तोड़फोड़ किए जाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस हिरासत की मांग करने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस प्रशासन ने ये भी आश्वस्त किया है कि आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी धर्म की भावनाएं आहत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य के घर पर अज्ञात हमलावरों का हमला। घर के बाहर खड़े 5 वाहन आग के हवाले। घटना से गांव में दहशत और तनाव का माहौल। हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका। भंडारा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में 24 जनवरी को तड़के अज्ञात हमलावरों ने ग्राम पंचायत सदस्य के घर पर हमला कर परिसर में खड़े 5 वाहनों को पेट्रोल डालकर जला दिया। इस सनसनीखेज घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित ग्राम पंचायत सदस्य का नाम नेहरूवाड़ शाहपुर निवासी सचिन गाडेकर है। वे शुक्रवार 23 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे घर लौटे थे और भोजन के बाद सो गए। इस दौरान शनिवार तड़के अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर के वॉल कंपाउंड में खड़े 4 दोपहिया वाहनों को और बाहर खड़ी एक कार को आग के हवाले कर दिया। घर के कंपाउंड में खड़ी दोपहिया वाहन क्रमांक MH36 D0912 ओला मोपेड MH36 AN 1436 होंडा एक्टिवा MH150 BQ 4273 रॉयल एनफील्ड बुलेट MH36 T 9994 तथा बाहर खड़ी कार क्रमांक MH31 CS 6315 को पेट्रोल डालकर जला दिया।
दिया। अचानक हुए विस्फोट और आग की लपटें देखकर घर वाले बाहर निकले। तब तक सभी वाहन जल चुके थे। इस घटना में सचिन गाडेकर को करीब 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि किसी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है। पीड़ित ने जवाहरनगर पुलिस थाने में शिकायत में आरोप लगाया है कि यह हमला उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मेरी बहन से प्रेम क्यों करते हो, इसी सवाल से शुरू हुआ विवाद आखिरकार हत्या तक जा पहुंचा। मेहगांव में शुक्रवार 23 जनवरी को हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में लड़की का भाई भी शामिल है। मृतक की पहचान मेहगांव निवासी मोनू गणेश राणे उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपियों में पटगौरी निवासी भूषण सुनील लांजेवार उम्र 19 वर्ष, सातक नंदकिशोर कठारे उम्र 20 वर्ष तथा नीलेश नरेश नागमोते उम्र 19 वर्ष शामिल है। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। शुक्रवार 23 जनवरी को कपिल राणे का शव चोटिल अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। भूषण ने 22 जनवरी को अपने दोस्तों को बुलाकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात ये है कि सभी आरोपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपसी उकसावे में आकर उन्होंने गंभीर अपराध कर अपने भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त उपविभागीय पुलिस अधिकारी विलास काले, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, संजय गायकवाड़ तथा सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक सोनवाने के नेतृत्व में की गई है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। भंडारा कैरम एसोसिएशन भंडारा की ओर से अखिल भारतीय स्तर की भव्य ओपन कैरम स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 23 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक बावने कुंडी समाज भवन पुलिस स्टेशन के पीछे भंडारा में आयोजित होगी। इस कैरम प्रतियोगिता में देश भर से नामी एवं उभरते खिलाड़ी भाग लेंगे। स्पर्धा का आयोजन डबल, सिंगल तथा धन सिंगल वर्गों में किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। डबल वर्ग में प्रथम पुरस्कार 41,000 रूपए और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 31,000 व ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार 19,000 व ट्रॉफी रखे गए हैं। सिंगल वर्ग में प्रथम पुरस्कार 31,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रूपए, तृतीय पुरस्कार 11,000 रूपए नगद एवं ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं धन सिंगल वर्ग में प्रथम पुरस्कार 11,000 रूपए, द्वितीय 5,000 रूपए, तृतीय 3,300 रूपए और चतुर्थ 1,111 रूपए नगद एवं ट्रॉफी रखी गई है। धन सिंगल की प्रवेश फीस 300 रूपए निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु डबल वर्ग की प्रवेश फीस 1,000 रूपए तथा सिंगल वर्ग की प्रवेश फीस 600 रूपए तय की गई है। प्रवेश आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का संचालन अखिल भारतीय कैरम नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन मान्यवर अतिथि के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में इस स्पर्धा को लेकर भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आयोजकों ने अधिक से अधिक खिलाड़ियों से भाग लेने की अपील की है। गोंदिया से भंडारा तक रेती तस्करी का खेल, कार्रवाई सिर्फ टिप्परों पर। रेती तस्करी बेखौफ, घाटों पर कार्रवाई से क्यों कतरा रहा प्रशासन। घाट सुरक्षित, टिप्पर निशाने पर, रेती तस्करी का बड़ा सवाल। बिना घाट शुरू हुए भंडारा में रेती की भरमार, राजस्व को लाखों का नुकसान।
भंडारा जिले में रोजाना खुलेआम रेती तस्करी जोरों पर चल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में अभी तक एक भी रेती घाट विधिवत रूप से शुरू नहीं किया गया है। इसके बावजूद शहर और आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में रेती की आवक जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह रेती कहां से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यह रेती गोंदिया जिले के घाटों से बिना रॉयल्टी अवैध रूप से टिप्परों में भरी जा रही है। इसके बाद यही रेती गोंदिया से भंडारा और फिर भंडारा से नागपुर तक तस्करी के जरिए पहुंचाई जा रही है। हाल ही में मोहाड़ी तालुका क्षेत्र में एसडीएम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 17 टिप्परों पर कार्रवाई की गई। हालांकि जिन घाटों से यह रेती भरी जा रही थी उन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब टिप्परों पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर चोरी की रेती देने वाले घाटों पर कार्रवाई क्यों नहीं। जानकारी के अनुसार संबंधित रेती घाट गोंदिया जिले में स्थित है और उनकी नीलामी भी हो चुकी है। इसके बावजूद इन घाटों से खुलेआम चोरी की रेती बेची जा रही है। प्रशासन केवल परिवहन करने वाले टिप्परों पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है, जबकि अवैध तस्करी की असली जड़ रेती घाट पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस टिप्पर पर कार्रवाई होती है उसकी जांच कर ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि वह किस घाट से रेती लेकर आया है और उसी घाट पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। नीलाम किए गए रेती घाटों से शासन को रॉयल्टी के माध्यम से राजस्व मिलना चाहिए था, लेकिन अवैध रेती तस्करी के चलते शासन को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जब तक घाटों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक रेती तस्करी पर रोक लगाना मुश्किल है, ऐसा नागरिकों का कहना है। BS क्राइम इंडिया न्यूज जल्द ही ऐसे रेती घाटों का बड़ा खुलासा करेगा ताकि दोषियों पर सीधी कार्रवाई हो और अवैध रेती तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।